brought to you by Hire and ITIL. अमेरिकी गृह युद्ध में एक आर्मी जनरल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारा गया। कहानी कुछ यूं है कि जनरल जॉन सेडविक अपने सैनिकों के साथ सिल्वेनिया में जंग लड़ रहे थे। सामने से धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, पर दुश्मन सेना काफी दूर थी। ऐसे में कुछ सैनिक गोलियों की आवाज सुनकर ही छिप रहे थे, झुककर गोलियों से बच रहे थे। ये देखकर जनरल ने कहा, तुम ऐसे क्यों झुक रहे हो? इतनी दूर से तो वो हाथी पर भी निशाना नहीं लगा पाएंगे। कुछ ही देर बाद एक गोली चलती है, चेहरे की बाईं तरफ लगती है। स्नाइपर की बंदूक से निकली मौत जनरल को अपनी आगोश में ले लेती है। घाव तो गोली का था, पर शायद ओवर कॉन्फिडेंस ने ही जनरल की जान ली। युद्ध में जान जाना आम बात है। जब चारों तरफ मौत दस्तक दे रही हो, तब जीवन दुर्लभ हो जाता है। अकेले दूसरे विश्व युद्ध में 3 करोड़ से ज्यादा जानें गई। वहीं पहले विश्व युद्ध द 100 ईयर वॉर और मंगोलों की घुसपैठ में 6 करोड़ से भी ज्यादा मौतों का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे माहौल में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सैनिक की जिसे अनकिलेबल कहा जाता था, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता था। अवर से एक पोस्ट छोटा मान लीजिए। ये सैनिक था एड्रियन कार्टन, एक आंख एक हाथ वाला सैनिक, जो 3 बड़े युद्धों का हिस्सा रहा। 11 बार गंभीर घायल हुआ, खोपड़ी में गोली लगी, फिर भी नहीं मरा। ऊपर से विश्व युद्ध के दौरान अपने बचे एक हाथ से ग्रेनेड का पिन निकाल कर फेंकता रहा। नमस्कार, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज कहानी 6 युद्ध और 10 गोलियों खाने के बाद बचे एक आंख और एक हाथ वाले सैनिक की। साल 1899 से 1902 के बीच अंग्रेजों ने अफ्रीकी लोगों के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसे एंग्लो बोर युद्ध नाम दिया जाता है। इस युद्ध में महात्मा गांधी का भी योगदान था। उन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। करीब 1100 लोगों को इकट्ठा करके एम्बुलेंस कॉर्पस बनाया, जो युद्ध में भी भेजे गए इलाज में मदद करने के लिए। दरअसल महात्मा गांधी का मानना था कि युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना मददगार हो सकता है। ट्रांसवाल या आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए हालात सुधर सकते हैं, लेकिन उनकी ये उम्मीद अंग्रेजों ने तोड़ दी। खैर, ये कहानी फिर कभी। बहरहाल इसी एंग्लो बोर युद्ध में हमारे आज की कहानी के किरदार एड्रियन कार्टन भी थे। साल 1980 में पेरिस में जन्मे कार्टन की मां बेल्जियम से थी और पिता अंग्रेजी मूल के थे। इन्होंने इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध स्कूल एटन कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई की, फिर मिलिट्री में शामिल होने से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। क्योंकि कार्टन एक जाने माने परिवार से आते थे, इसलिए उनके संबंध भी ऊपर तक थे, लेकिन ये संबंध उन्हें युद्ध की कठिनाइयों से नहीं बचा पाए। साल 1899 में कार्टन ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और एंग्लो बोर युद्ध में भेज दिए गए, और यहीं से शुरुआत होती है मौत को मात देने के खेल की। साल 1899 में कार्टन ने अपने पहले युद्ध का स्वाद चखा। पढ़ाई छोड़ दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए और बोर युद्ध में ट्रूपर के तौर पर शामिल हो गए। इसके लिए तिकड़म भी उन्हीं ने काफी बिठाई थी। उनकी उम्र मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए काफी नहीं थी, ना ही वो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, ना ही उनके पिता ने उन्हें सेना में शामिल होने की इजाजत दी थी। पर युद्ध का चस्का उन्हें ऐसा था कि उन्होंने अपनी उम्र 25 साल बताई और जाली नाम बताकर युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन एक गोली ने सब बदल दिया। जंग में उनके पेट पर एक गोली लगी, जिसका जख्म गंभीर था। इसके चलते उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। उन्हें फ्रंट लाइन में जाने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा वक्त का इंतजार करना पड़ा, जब तक साल 1914 में पहला विश्व युद्ध नहीं फूट पड़ा, जिसे लेकर उनका बयान आसानी से गले नहीं उतरता है। फ्रैंकली आई हैड एंजॉयड द वॉर। मादरी जबान में सच कहूं तो मुझे युद्ध में मजा आया। ये शब्द कार्टन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। 6 बड़े युद्धों में लड़ने, चेहरे, सिर, पेट, टखने, पैर और कूल्हे पर गोली खाने वाले शख्स की जुबानी ये बात विश्वास करने लायक नहीं है। यही नहीं, अभी और भी है। एक एक करके बात करते हैं। पहले विश्व युद्ध तक कार्टन ब्रिटिश नागरिक बन चुके थे और अफ्रीका के सोमालीलैंड में लड़ाई लड़ रहे थे। यही एक रोज दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें उनके एक हाथ पर गोली लगी, दूसरी गोली लगी सीधे चेहरे पर। नतीजा, एक आंख और कान का हिस्सा खोना पड़ा। इस वाकये के बारे में उनके साथ लड़ रहे लॉर्ड इस्माइल बाद में बताते हैं।
उसने अपने कदम नहीं रोके, लेकिन मुझे लगता है कि गोली ने उसे चोट पहुंचाई थी क्योंकि उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। डॉक्टर उसकी आंख के लिए कुछ नहीं कर सके। युद्ध में हमें उसे अपने साथ रखना पड़ा। वो बहुत दर्द में रहा होगा, पर यह दर्द भी उन्हें युद्ध में जाने से रोकने के लिए नाकाफी था। इसमें आगे कहते हैं, मुझे सच में यकीन है कि एक आंख खोना कार्टन के लिए वरदान था, क्योंकि इसकी वजह से वो सोमालीलैंड से निकल पाया और यूरोप जा पाया। उसे लगता था कि वो असली एक्शन वहीं हो रहा है। खैर, चोट लगने के बाद कार्टन को नर्सिंग होम ले जाया गया। ये इंग्लैंड के पार्क लेन में था। कार्टन का आना जाना इस नर्सिंग होम में इतना हो गया कि वहां का स्टाफ उन्हें पहचानने लगा। उनके नाप के कपड़े पहले से तैयार रखने लगा। बहरहाल, आंख खोने के बाद कार्टन को कांच की आंख लगा दी गई। अब लेकिन ये उन्हें खास पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि परेशान होकर एक दिन उन्होंने नकली आंख टैक्सी से बाहर फेंक दी और आंख में आई पैच पहनने लगे। आगे चलते हैं। पहला विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इसमें शिरकत करने का कार्टन को एक और मौका मिला। साल 1915 में उन्हें वेस्टर्न फ्रंट में लड़ने के लिए यप्रेस भेज दिया गया। यहीं यप्रेस के दूसरे युद्ध में जर्मन सेना ने बमबारी की, गोले दागे, जिसकी जद में कार्टन भी आए। उनके एक हाथ के चीथड़े उड़ गए। उनकी आत्मकथा हैप्पी ओडिसी के मुताबिक उनकी 2 उंगलियों में चोट आई। कार्टन ने कहा कि उंगलियों को काट दिया जाए, पर डॉक्टर ने उंगलियां काटने से मना कर दिया और फिर जो हुआ वो यकीन करने वाला नहीं है। बकौल कार्टन, उन्होंने दोनों उंगलियां उखाड़ फेंकी। हालांकि बाद में सर्जन को उनका हाथ ही काटना पड़ा, जिसके बाद कार्टन फिर नर्सिंग होम गए रिकवरी के लिए। रिकवरी के बाद कार्टन ने मेडिकल बोर्ड को मना लिया। उन्हें युद्ध में भेजने के लिए फिट बता दिया गया। साल 1916 में वो सोम नदी के किनारे थे। दरअसल साल 1914 और 1915 के बीच लड़े मटमेले ट्रेंच वॉर का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद मित्र देशों ने नया प्लान बनाया, वेस्टर्न फ्रंट की तरफ एक बड़ा कदम, अ बिग पुश। अंग्रेज बेल्जियम पर हमला करना चाहते थे, लेकिन साथ ही फ्रांसीसी सेना चाहती थी कि दोनों सेनाएं पहले किसी एक जगह पर मिले। ये जगह थी सोम नदी के तट से 40 किलोमीटर दूर, और यहीं हुई सोम की जंग। जर्मन और ब्रिटिश सेनाओं के कुछ 4 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए, पर कार्टन ने मौत को एक बार फिर चकमा दे दिया। एक आंख में काला चमड़ा, एक खाली बाह और मूंछों के साथ कार्टन ने अपनी टुकड़ी में नया जोश भर दिया था। उनकी टुकड़ी में रहे सैनिक बताते हैं कि उनके होने भर से जोश आ जाता था। ये जोश लाबौल गांव के युद्ध में काम भी आया। जब 3 कमांडिंग ऑफिसर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, तब कमान आई कार्टन के हाथ में। उन्होंने गांव में लड़ाई कर रही सभी टुकड़ियों की अगुवाई की, दुश्मन सेना को बखूबी रोका। इसके लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, ब्रिटिश सेना में बहादुरी का सबसे ऊंचा सम्मान। हालांकि वो इस मेडल के बारे में अपनी आत्मकथा में जिक्र करने से भी बचते हैं। उनका कहना था कि ये मेडल पूरी 8वीं ग्लॉस्टर टुकड़ी ने जीता है। हर सैनिक ने उतना ही किया जितना उन्होंने। पर युद्ध तो और भी बाकी थे। जैसा कि कहा जाता है कि पहले विश्व युद्ध ने ही दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी थी। वजह जो भी हो, दूसरा विश्व युद्ध आया, पर कार्टन नहीं रुके। हालांकि अब वो सेना के ऊंचे पद पर थे, लेकिन जंग के मैदान पर जाते रहे। कुछ साल बीते, फिर साल 1941 आया। कार्टन को एक ब्रिटिश मिशन के लिए यूगोस्लाविया भेजा गया, पर रास्ते में मेडिटेरेनियन सागर के ऊपर उनके प्लेन को मार गिराया गया, पर वो जिंदा बच गए। तैरकर किनारे पर पहुंचे, पर इटालियन सैनिकों के हाथों पकड़े गए। इस वक्त उनकी उम्र 60 के दशक में थी, पर उम्र कितनी भी हो, वो युद्ध के बंदी बनकर नहीं रहना चाहते थे। कार्टन ने जेल से भागने के कई प्रयास किए, कई बार फिर से पकड़े भी गए और सजा भी काटी। आखिरकार 2 साल बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने चीन में उनकी तैनाती कर दी, जो कार्टन की बहादुरी के कायल भी थे। चीन में साल 1946 तक रहने के बाद एक रोज वो रंगून में थे। नारियल की चटाई पर पैर फिसलने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो बेहोश हो गए। फिर रंगून में ही उनका इलाज किया गया। 1947 में वो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पर रिटायर हुए और काउंटी कार्क में बाकी की जिंदगी बिताई। युद्ध और गोलियों से बचने के बाद वक्त और उम्र ने साल 1963 में ना मारे जा सकने वाले सैनिक की जान ले ली। 83 साल के कार्टन दुनिया में नहीं रहे। आज की तारीख में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते 2 जरूरी सूचनाएं।
पहला ये कि इजरायली लेखक और दुनिया के चर्चित विद्वानों में से एक युवाल नोआ हरारी का ललन टॉप इंटरव्यू सौरभ द्विवेदी के साथ रिलीज हो चुका है, जिसे लाखों लोग देख भी चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जरूर देखिएगा। दूसरा यह कि इंदौर में फिर होने वाला है सोशियो कल्चरल फेस्ट लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा, आप भी पहुंचिएगा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।